हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक और जबरदस्त कहानी, द थीफ्स स्टोरी। ये कहानी है एक 15 साल के चोर की, जो अपने धंधे में तो एक्सपर्ट था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया अनिल, एक सिंपल अच्छा इंसान, जिसने उसे सिर्फ खाना और काम ही नहीं दिया, बल्कि जिंदगी बदल देने वाला एक मौका भी दिया। तो चलो भाई शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी एक ऐसे लड़के की जो चोरी करने तो आया था, लेकिन लौट गया एक नया इंसान बनकर। कहानी शुरू होती है हरी सिंह के व्यू पॉइंट से। वो कहता है, जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी चोर था, और भले ही सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मेरा काम बहुत स्मूथ और प्रोफेशनल था। वो अनिल से एक रेसलिंग मैच में मिला। अनिल करीब 25 साल का था, लंबा, दुबला पतला, सिंपल और इजी गोइंग इंसान। और हरी को लगा बस ये परफेक्ट टारगेट है। हरी ने अनिल से बात शुरू की, तुम खुद पहलवान लगते हो। और अनिल ने बोला, तुम भी। अब भाई ये सुन के हरी थोड़ा झेप गया, क्योंकि वो तो खुद पतला दुबला था, लेकिन हरी को तो दोस्ती करनी ही थी। उसने बोला, मैं थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। अनिल ने पूछा, तुम्हारा नाम? हरी ने फटाफट झूठ बोल दिया, हरी सिंह। वैसे वो हर महीने नाम बदलता था, ताकि पुलिस और पुराने मालिकों से बचा रहे। थोड़ी बातचीत के बाद अनिल चल पड़ा और हरी कैजुअली उसका पीछा करता रहा। अनिल ने फिर मुड़कर पूछा, फिर से मिल गए? हरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल बोला, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। हरी बोला, खाना खिला सकते हो? अनिल ने पूछा, खाना बना सकते हो? हरी ने झूठ बोला, हाँ बना सकता हूँ। अनिल ने फिर कहा, अगर बना सकते हो तो मैं खाना खिला सकता हूँ। अनिल उसे ले गया अपने कमरे में, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। हरी को बालकनी में सोने को जगह दी, लेकिन उस रात हरी ने जो खाना बनाया इतना खराब था कि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और हरी को बोला, चलो भाई निकलो। लेकिन हरी वहीं टिका रहा, मुस्कुराता रहा, और अनिल हंस पड़ा। फिर क्या? अनिल ने उसे माफ किया और खुद खाना बनाना सिखाया। अनिल सिर्फ खाना ही नहीं, हरी को पढ़ना लिखना भी सिखाने लगा। पहले नाम लिखना सिखाया, फिर वादा किया कि वो पूरा वाक्य लिखना और गिनती करना भी सिखाएगा। हरी कहता है, मुझे पता था अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं तो एक दिन मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। हरी कहता है, अनिल के साथ काम करना काफी अच्छा लगने लगा था। वो सुबह सुबह चाय बनाता, फिर बाजार जाता और रोजाना सामान खरीदने में 1 रुपए का छोटा मोटा फायदा कर लेता था। अनिल को शायद पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद इसीलिए कि उसे हरी पर भरोसा था, या फिर इसीलिए कि वो दिल का बहुत बड़ा था। अनिल खुद कोई स्टेडी नौकरी नहीं करता था, कभी उधार लेता, कभी उधार देता। उसे अपने अगले चेक की चिंता लगी रहती थी, और जैसे ही कोई पैसे मिलते वो सीधा जश्न मनाने निकल पड़ता। हरी को ये सब थोड़ा अजीब लगता। वो सोचता, ये कैसा आदमी है, पैसे आए तो सीधा पार्टी करने चला जाता है। उसे पता चला कि एनिल मैगजीन्स के लिए लेख लिखता है, एक ऐसा काम जिससे इनकम फिक्स नहीं होती। फिर एक दिन कहानी में आता है एक नया मोड़। अनिल घर आया, हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोटों का। हरी पूछता है, ये पैसे कहाँ से आए? अनिल ने बोला, मैंने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी। और उसी रात हरी ने देख लिया, अनिल ने वो सारे पैसे अपने गद्दे के नीचे छुपा दिए। हरी बताता है, मैं अनिल के साथ लगभग 1 महीने से रह रहा था, और शॉपिंग में जो थोड़ा बहुत बेईमानी की थी, उसके अलावा मैंने अपनी असली लाइन ऑफ वर्क यानी चोरी बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन अब वो सोच में पड़ गया था, क्या ये मेरी आखिरी चोरी हो सकती है? हरी के पास सब कुछ था, अनिल का भरोसा, एक रहने की जगह, खाना, और सबसे बड़ी बात पढ़ाई सीखने का मौका। लेकिन उसका मन फिर भी डोल रहा था, क्योंकि वो आदतन चोर था। वो सोचता है, ग्रीडी आदमी को लूटना आसान है, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत होता है। लेकिन अनिल जैसे इंसान को लूटना मुश्किल है, क्योंकि उसे शायद पता भी न चले कि चोरी हुई, और फिर उसमें मजा ही क्या। हरी सोचता है, अब बहुत हो गया, अब टाइम है कुछ बड़ा करने का। अगर मैंने पैसे नहीं लिए तो अनिल वैसे भी उन्हें दोस्तों पर उड़ा देगा, और वैसे भी वो मुझे तनख्वाह थोड़ी देता है। और यहीं से शुरू होती है उस रात की असली कहानी। अनिल गहरी नींद में था। चांद की हल्की रोशनी बालकनी से होकर कमरे में आ रही थी और सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हरी सिंह चुपचाप अपने कंबल से बाहर निकला और धीरे धीरे अनिल के बिस्तर के पास गया। अनिल का चेहरा शांत और मासूम लग रहा था, उस पर कोई शिकन नहीं थी, एकदम साफ। हरी सोचता है, मेरे चेहरे पर तो इससे ज्यादा निशान हैं, जबकि मैं उससे 10 साल छोटा हूँ। धीरे से उसने हाथ गद्दे के नीचे सरकाया और पैसों की वह गड्डी निकाल ली, बिल्कुल बिना आवाज किए। अनिल ने करवट बदली और हरी एक पल के लिए डर से सिहर गया, लेकिन फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। सड़क पर पहुंचते ही वो भागने लगा, और तभी अनिल जग गया और फिर कुछ ऐसा सीन हुआ। Sorry.
सॉरी 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 सॉरी। पैसे उसने अपने पायजामे की डोरी में कसकर बांध लिए थे। जब थोड़ी दूर निकल गया तो चलना शुरू किया और गड्डी गिनी 600 रुपए। हरी सोचता है इतने पैसे में तो मैं हफ्तों तक मजे में रह सकता हूँ। एकदम किसी अमीर अरब की तरह वो सीधा स्टेशन पहुंचा। टिकट की लाइन को नजरअंदाज करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से निकल रही थी, अभी धीमी थी, चढ़ा जा सकता था, लेकिन हरी रुक गया। पैरों ने साथ नहीं दिया। वो सिर्फ ट्रेन को जाता देखता रहा और मौका हाथ से निकल गया। ट्रेन के जाने के बाद वो खुद को अकेला खड़ा पाया। सूनापन था, ठंडी हवा थी और दिल में सवाल। हरी सोचता है रात कहाँ बिताऊं? न कोई दोस्त न कोई ठिकाना, और होटल में रुका तो कोई सवाल करेगा जो मैं नहीं चाहता। बाजार की ओर चला गया। रास्ते में सोचता गया मैंने इतने लोगों को लूटा है और हर बार उनके चेहरों को देखा है। लालच में डर, अमीरी में गुस्सा और गरीबों में हार मान लेने वाला चेहरा। लेकिन अनिल का चेहरा, उसमें सिर्फ उदासी दिखेगी, पैसे के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि मैंने उसका भरोसा तोड़ा। वो मैदान पहुंचा। ठंडी हवा थी और फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में बारिश तेज हो गई। उसके कपड़े भीग गए, नोट भी गीले हो गए। वो एक घंटा घर की छत के नीचे जा बैठा। रात के 12 बज चुके थे। हरी ने गीले नोट टटोले और एक अजीब सी फीलिंग आई। अनिल शायद सुबह मुझे 2 से 3 रुपए देता फिल्म देखने को। अब मेरे पास सब कुछ है लेकिन अनिल का साथ नहीं। न खाना, न पढ़ाई, न वो इंसान जो मुझ पर भरोसा करता था। हरी सोचता है होल सेंटेंसेस, वो वाक्य जो मुझे एक बड़ा आदमी बना सकते हैं। पढ़ाई, जिसे मैं एक्साइटमेंट में भूल गया था, उसी की याद ने मुझे झकझोर दिया। और फिर वो उठता है और वापस जाने का फैसला करता है। हरी सिंह तेजी से वापस अनिल के कमरे की तरफ बढ़ता है। मन में डर भी है और बेचैनी भी, क्योंकि चोरी करना आसान था लेकिन उसे वापस रखना बहुत मुश्किल। वो सीढ़ियां चढ़ता है, दरवाजा धीरे से खोलता है। कमरे में हल्की चांदनी फैली है। सब कुछ वैसा ही है जैसे वो छोड़ कर गया था। अनिल अब भी सो रहा है गहरी नींद में, बेफिक्र। हरी दबे पांव उसके बिस्तर की तरफ जाता है। हाथ में नोटों की गड्डी है, गीली, ठंडी। वो बिस्तर के सिरहाने झुकता है। अनिल की सांसें महसूस कर सकता है। एक पल के लिए उसका हाथ रुक जाता है। दिल जोरों से धड़क रहा है। फिर वो धीरे से गड्डी को उसी जगह सरका देता है, गद्दे के नीचे। अब हरी की सांसें थोड़ी हल्की होती हैं। वो एक कोने में जाकर चुपचाप लेट जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आंखें बंद करने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, अनिल पहले से ही जाग चुका होता है और चाय बना रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए हरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट है। हरी का दिल धक से रह जाता है। सोचता है क्या अनिल को सब पता चल गया? अनिल कहता है कल मुझे थोड़े पैसे मिले थे, अब से तुम्हें रेगुलर पैसे मिलेंगे। हरी थोड़ा हैरान होता है। नोट गीला है, बारिश की नमी अभी भी उसमें बाकी है, यानी अनिल सब जानता है। लेकिन अनिल के चेहरे पर कोई सवाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस वही शांत मुस्कान। और फिर वो कहता है आज से हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, होल सेंटेंसेस। हरी उसे देखता है और बिना किसी कोशिश के उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। उस पल हरी समझ जाता है पैसे से बड़ी चीज होती है विश्वास, और अनिल ने वो विश्वास कभी खोने नहीं दिया। वो सिर्फ एक चोर नहीं रहा, अब वो एक नया इंसान बन चुका है। अब कहानी बस यहीं पूरी होती है, लेकिन आखिरी लम्हों में जो डेप्थ है वो बहुत कुछ सिखा जाती है। हरी सिंह ने पैसे वापस रखकर सिर्फ चोरी नहीं छोड़ी, उसने एक नई जिंदगी चुनी। एक चोर जिसने नाम बदलना सीखा था हर महीने, अब सच में अपना नाम लिखना सीख रहा था। अनिल ने उसे माफ नहीं किया क्योंकि वो नाराज ही नहीं हुआ। उसने हरी को एक नया मौका दिया बिना कोई सवाल किए, और उस एक मौन क्षमा में ही हरी सिंह को अपनी असली पहचान मिल गई। यही है रस्किन बॉन्ड की द थीव्स स्टोरी की खूबसूरती, सादगी में बसी गहराई। अब हरी कोई छोटा मोटा चोर नहीं बनना चाहता, वो एक पढ़ा लिखा, समझदार, इज्जतदार इंसान बनना चाहता है। और अनिल, वो चुपचाप एक जिंदगी बदल देता है, बिना डांट के, बिना सजा के, सिर्फ भरोसे से। यही खत्म होती है ये दिल को छू जाने वाली कहानी, जहां चोरी से ज्यादा बड़ी चीज है एक इंसान की बदलाव की चाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले पार्ट में मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अगर सच में अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक भी कर देना, ताकि आपको ऐसी स्टोरीज मिलती रहें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।